जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। हमारा दोबारे से कुंडली देखने वाला डिस्काउंट प्राइस वाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम होगा ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा 20 जनवरी से, लेकिन जो 3 दिन है 17, 18, 19 18, 19, 20, ये 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरी तरीके से चलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होंगी, लेकिन 17, 18 और 19 तारीख आप लोगों को एक ये कहिए कि पहले से वो कहते हैं ना, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, तो भारतीय ब्लॉगर फैमिली पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए पहले से ज्वाइन करने का, पहले से उसका फ़ायदा उठाने के लिए 3 दिन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो आप इन 3 दिनों से लेकर के मतलब 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक डिस्काउंट प्राइस का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्टली मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं इस समय के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। समय बहुत कम है, 7 दिन का समय, 8 दिन का समय आप लोगों को मिल रहा है। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिस वजह से हमें बार बार ब्लॉक करना पड़ता है, और आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय के बाद में दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसका अनुभव प्राप्त कीजिए। दोबारा से डिस्काउंट प्राइस के अंदर कुंडली बुकिंग प्राइस करा लीजिए। नंबर वही है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा बुकिंग के लिए 9634566899 और मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लीजिए। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। व्हाट्सएप चैनल भारतीय ब्लॉगर का स्टार्ट कर दिया गया है। स्टेटस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 9634566899, इसके स्टेटस के अंदर हम लोगों ने चैनल का लिंक लगा दिया है। आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ये पब्लिक चैनल है, ये देखिए भारतीय ब्लॉगर के नाम से ये आइकन है हमारा। किसी फेक में मत घुसिएगा, ये आप लोगों को सारी की सारी जानकारी देगा। इसको जाकर के फॉलो कर लीजिए। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिमिट होती है, अन्य चीज़ों के ऊपर लिमिट होती है, इस चैनल पर कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोगों के कहे अनुसार 2026 की शुरुआत एक भारतीय ब्लॉगर व्हाट्सएप चैनल के साथ में कर दी गई है। उम्मीद करूंगा आप लोग आएंगे और इसको भी फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों तक जानकारी समय के साथ में पहुंचती जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। ये वीडियो कल आना था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को प्रकाशित कर रहा हूँ और आप लोगों को एक सचेत तौर के ऊपर एक बात भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि भूकंपीय श्रृंखला का निर्माण हो चुका है, तो आप देखिए कि उसी प्रकार से हम भारत के कई राज्यों के अंदर भूकंपीय नॉर्थ पार्ट है, वही पार्ट, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो बहुत बोली गई थी, वही पार्ट के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा के अंदर भी वही सिरसा के आसपास का एरिया भूकंपीय गतिविधियों के लिए एक बड़ी कंपन के रूप में आया। तीव्रता भी वही रही जो तीव्रता हम लोगों ने बताई थी, तारीख भी वही रही जो तारीख हमने बताई थी, दिशा भी वही रही जो हमने बताई थी। तो आप एक बात समझ लीजिए कि वैदिक जितना सटीक प्रकृति को लेकर के, पिंडों को लेकर के, खगोलीय घटनाओं को लेकर के कार्य करता है, उतना सटीक कार्य प्रकृति के हिसाब से और कहीं पर भी होना या किसी और दिशा में इसकी बात चीज़ों का निकाल लेना, ये अनुभव आपको और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। तो वैदिक की ताकत को समझा कीजिए, वैदिक की जानकारी को माना कीजिए, ताकि जीवन के अंदर होने वाले बदलावों के ऊपर भी जो असर पड़ता है वो आप लोग पहले से अवगत हो पाए। अब इसी के संदर्भ में 18 तारीख से पंचग्रह युति का निर्माण हुआ है। पंचग्रह युति 5 ग्रहों का एक साथ होकर के एक राशि में आना, जो बहुत बड़े तौर के ऊपर हम लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। और इस युति का निर्माण जो हम लोगों को अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम देता है। हालांकि अगर मैं बात करता हूं कि इस बार जो ये परिणाम मिल रहे हैं ये मकर राशि के तौर पर मिल रहे हैं, और मकर राशि मंगल की राशि है जो उच्च की राशि मानी जाती है, जहां पे मंगल और सूर्य साथ में है। तो मंगल और सूर्य की युति को ज़्यादा खास नहीं माना जाता, दोनों ही अग्निकारक ग्रह हैं।
और इसके साथ साथ बुध, शुक्र और चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। तो बुध, शुक्र और चंद्रमा जो कारक माने जाते हैं वृषभ, कर्क, तुला, मकर की युति, ये संबंध के मतलब इन राशियों के ऊपर योगदान इनका ज़्यादा रहता है। लेकिन ये ऐसा समय है जहाँ पे मकर राशि प्रभावी रूप से हमारे जनजीवन को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस समय के अंदर मकर राशि के प्रभाव के कारण से कुछ राशियों के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इससे मानसिक तनाव अत्यधिक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। कई राशि वालों को कैरियर और आत्मविश्वास के अंदर कहीं ना कहीं हलचलें पैदा होती हुई नजर आती दिखाई दे सकती हैं। कईयों को एकदम से धन लाभ की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उससे मुक्ति मिलती हुई नजर आ सकती है। जबकि ये भाग्य बदलने वाला कारक है, क्योंकि ये आर्थिक स्थितियों को लेकर के रिश्तों के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है, जिसके बारे में विशेषतः मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से पहले ही बताना चाह रहा हूं कि आज का जो ये कुंडली के ऊपर जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें समानतः आप लोगों के ऊपर पूरी तरीके से सटीक ना हो, क्योंकि ग्रहों का असर आपकी कुंडली में जिस स्थान पर बैठे हुए ग्रह हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं वो भी विशेषतः हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आज हम लगन के अनुसार बात करेंगे कि पहले नंबर के अंदर लगन में कौन सी जगह के ऊपर, कौन सी राशि के ऊपर कौन सा लगन है, उसके अनुसार आप देखिएगा। तो लगन और चंद्र राशि दोनों मिला जुला वर्णन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि लगन के हिसाब से सटीकता बढ़ जाती है और चंद्र राशि के हिसाब से थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन दोनों को ये जानकारी मिले तो इस बात का अनुभव आप प्राप्त कीजिएगा। सकारात्मक परिणाम पहले बात करते हैं क्या देखने को मिलेंगे। सकारात्मक परिणाम का मतलब होगा एक नई शुरुआत का ये समय है। आप लोगों के भाग्य को बदलने के लिए, जॉब चेंज के लिए या किसी नए बिजनेस के अंदर रुकावट आ रही हो उसके लिए ये अचानक से क्रिएटिविटी लेकर के आता है, एक चेंज क्रिएट करता है। ये समय धन लाभ कराता है। ये समय आप लोगों के आत्मविश्वास के अंदर बढ़ोतरी कराता है ये समय, और वो परिणाम देता है आप लोगों को ताकि आप आगे बढ़ चढ़ के कार्य करने के अंदर अपने आप को अपना योगदान दे सके। नकारात्मक परिणाम इसके जो मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि आर्थिक स्थिति में कुछ राशियों के ऊपर आर्थिक स्थिति एकदम से डावाडोल हो जाती है। रिश्तों के अंदर कड़वाहट बनती हुई नजर आती है, जिसके कारण से तलाक के केसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से आप ये मानिए कि स्त्री पक्ष के ऊपर नुकसान आता हुआ नजर आता दिखाई देता है। तो ये बहुत संवेदनशील समय भी माना जाता है। इस समय के अंदर पंचग्रह युति जो मकर राशि के अंदर बनी हुई है, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो मेष राशि के जातकों के लिए नई विचारधारा को उत्पन्न करने का समय है। आप धार्मिक यात्रा कीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। कुछ चीज़ें अटक रही हैं तो उन यात्राओं के प्रभाव से ही वो चीज़ें होने लग जाएंगी। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। संपत्ति खरीदने के लिए उचित समय है, लेकिन हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ये समय संवेदनशील दिखाई देता है। तो हेल्थ को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। विशेष तौर के ऊपर इन्फेक्शन के योग ज़्यादा बनते हैं, तो अपना ध्यान रखिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को महसूस ना हो। दूसरी राशि की अगर मैं बात करता हूँ तो वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वृषभ लगन की कुंडली आप लोगों को पता है भारत की भी कुंडली है। तो ये कुंडली पूर्व कर्मों के फल को इस समय के ऊपर दिखा रही है। जो हमने पास्ट में किया है उसका भोग भोगने का ये समय आ गया है। इस समय के अंदर आपको जहां पर आर्थिक उन्नति भी मिलती है, जहां पर आपको फेम भी मिलता है, नेम भी मिलता है, वहीं पर आपके शत्रु भी, अज्ञात शत्रु खड़े होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं, जो आपको आर्थिक नुकसान भी करा सकते हैं और रिलेशनशिप इम्पैक्ट करने के लिए कुछ षड्यंत्र भी रच सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे आपको आपकी संतान या आपके माता पिता की तरफ से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नज़र आते हैं, जो आर्थिक हानि करा सकते हैं। तो थोड़ा सा परिवार के संदर्भ में ये समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, चिंताओं का समय है। तो आप इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, नई योजनाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन परिवार का ध्यान विशेष रखने की आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं कर्क लगन वालों की और कर्क राशि वालों की, तो कर्क लगन और कर्क राशि वालों को ये पंचग्रह युति बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। रुके हुए केसेस निपटते हुए नजर आएंगे, आर्थिक लाभ होता हुआ नजर आएगा, अचानक से होने वाला धन लाभ
कि किसी को कर्जा दे रखा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है और उससे हमने मांगा और उसने एकदम से दे दिया, तो अचानक से होने वाला धन लाभ हम लोगों को मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा। ये एक तरीके से आर्थिक उन्नति का समय आप लोगों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर अगर शत्रु आपके सामने खड़े होंगे तो वो हानि उठाएंगे। इस समय के अंदर परिवार के साथ में संबंध मधुर होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के चीजें आपके हक में बनती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। तुला वालों की अगर मैं बात करता हूं तो व्यापार और नौकरी को लेकर के ये समय उन्नति का समय है, नई चीजों को निकालने का समय है, ये चीजों के अंदर उदारता लाने का समय है, बड़ी चीजों को बढ़ावा देने का समय है। इसी संबंध के अंदर आप लोगों को अपने पड़ोसियों और अपने संबंधियों से थोड़ा सा बच करके रहना है। चिड़ भाव के कारण होने वाला नुकसान दिखाता है। चिड़ भाव के कारण किसी प्रकार की हानि दे दें आप लोगों को, इस प्रकार का नुकसान उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। तो ये विशेषतः हम लोगों को कहीं ना कहीं पर रिलेशनशिप की सच्चाई निकाल करके लेकर आता हुआ हमारे सामने दिखाई देता है। तो बहुत कुछ सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को विश्वास केवल अपने ऊपर करने की आवश्यकता है या अपने परिवार के ऊपर बाकी अन्य संबंधों को साइड रख करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम अगली की बात करते हैं तो मकर राशि के तो लगन के अंदर ये बढ़ रहा है। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, आर्थिक स्थिति बढ़ी हुई होगी, विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो खुल जाएंगी, नौकरी में रुकावटें आ रही हैं तो वो मिल जाएगी। इस समय के अंदर आपकी चीज़ों के अंदर सुधार आने लगेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभिमान मत लाइएगा। अहंकार और अभिमान भी जब साथ में आएगा तो वो नुकसान का कारक बनाएगा। तो सोच समझ करके गर्दन झुका करके अपने काम को कीजिएगा। जहां नाक ऊंची करने का प्रयास किया, यहाँ ही इसके विपरीत फल देना ये स्टार्ट कर देगा। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं तो कुंभ राशि के लिए पुराने कोर्ट केस में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों के खर्चों में वृद्धि होती हुई नजर आती दिखाई देगी। पुरानी बीमारी निकल करके बाहर आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, अनचाहा परेशानियां और झगड़े आपके जीवन में उत्पन्न होते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पे पड़ रहा है तो ये कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के जातकों के ऊपर देखने को मिल रहा है। बाकी जितनी राशियों के नाम मैं नहीं ले रहा हूं उनके लिए ये समय बैलेंस का समय है, अध्यात्म के साथ जुड़ने का समय है, अपने नए कार्यों की पूर्ति के लिए अपने कर्मों को बदलने का समय दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर चंदन का तिलक मस्तक पर लगा करके उसके मध्य में एक छोटी सी बिंदु कुमकुम की लगाइए, ताकि आपके ओरा को बहुत प्रभाव मिले और लोग आपके हित में हो, आपसे प्रसन्न हो। अन्यथा ये परेशानियां आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। तो आज उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। चंद्र राशि और लगन पर आधारित ये वीडियो किस किस के लिए अच्छा है और किस किस के लिए बेकार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और घबराइएगा नहीं, ये प्रभाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हो सकता है कि कुछ ग्रह आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे से बैठे हुए, वो प्रभाव आपको आपकी कुंडली देख करके ही मिल सकते हैं। तो आज यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी ये जानकारी का लाभ हो पाए। और मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।